स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में उन्होंने देखा था डिकम्पोजर्स के विषय में। डिकम्पोजर्स आर द लोअर ऑर्गेनिजम्स विच स्पॉइल्स डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम देखते हैं डिट्रियस। डिट्रियस मीन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड एनिमल्स पार्ट्स फॉर्म्स डिट्रियस। डिट्रियस जो होते हैं ये प्लांट्स के अवशेष होते हैं, जैसे कि पत्ती, छाल, फूल और मृतक जीव के पार्ट्स से बने हुए को डिट्रियस कहलाते हैं। और डिट्रियस जो होते हैं ये रॉ मटेरियल्स होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। कच्चे पदार्थ के रूप में डिट्रियस काम करते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है इट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 लीचिंग, नंबर 3 कैटाबोलिज्म, नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन एंड नंबर 5 मिनरलाइजेशन। सो लेट अस सी वन बाई वन। इनमें से हम एक एक करके देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डिट्रियस इनटू स्मॉल पीसेस बाय डिरिवोर्स। ये वह क्रिया होती है जिसमें डिट्रियस जो होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। नंबर 2 लीचिंग। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर एंड सीपिंग इनटू द सॉइल। लीचिंग वह क्रिया होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये जल में छोड़े जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। नंबर 3 कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। कैटाबोलिज्म वह क्रिया होती है जिसमें जटिल मॉलिक्यूल्स सिंपल या सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए जाते हैं। नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन is the process of formation of dark colored humus on the soil. ह्यूमिफिकेशन वह क्रिया होती है जिसमें गहरे रंग का हुमस मिट्टी में बनता है या मिट्टी में निर्माण होता है। नंबर 5 मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द हुमस टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मिनरलाइजेशन में हुमस का डिग्रेडेशन होता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। Our next topic is एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। सो लेट अस सी इट। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द एनवायरनमेंट। बाहरी वातावरण से ऊर्जा का प्रवेश जीवों के द्वारा होता है और फिर ये वापस है वातावरण में ऊर्जा चली जाती है। इसी क्रिया को पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। ऊर्जा का प्रभाव या एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो होता है ये एनर्जी की एंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 energy can neither be created nor it can be destroyed but it can be only transferred from one form to another। इसमें ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है, लेकिन ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाती है। नंबर 2 जो है थर्मोडायनेमिक्स रूल दैट इज 100% ऑफ हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहेंगे कि 100% ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स कि वो एक ही दिशा में गति करती है। अब हम बात करते हैं लिंडमैन जिन्होंने 10% लॉ दिया था। लिंडमैन ने 1942 में 10% लॉ दिया था और इसके अनुसार जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है तो वो केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रास जो है वो हर्बीवोरस खाते हैं तो उनमें ग्रास का
10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। और उसके बाद कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं तो उनके अंदर 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रास जो कि प्रोड्यूसर है और इस ग्रास का 100% में से केवल 10% एनर्जी जो है वो हर्बीवोरस को जा रहा है और उसके अंदर जो 10% एनर्जी स्टोर हुआ है उसमें से केवल 10% एनर्जी कार्निवोरस में जाता है। तो इस प्रकार से जो टॉप कार्निवोरस होगा उसको मिनिमम एनर्जी मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और कंज्यूमर वे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कंज्यूमर्स के बाद में कंज्यूमर्स में फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होता है, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर होता है और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर होता है। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर फॉर एग्जांपल रैबिट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है, ये ग्रास को खाता है। सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर इसको जो है रैबिट को डॉग ने खा लिया, और उसके बाद टॉप ऑर्डर कंज्यूमर लायन। तो इस प्रकार से 3 ऑर्डर होते हैं कंज्यूमर के। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के विषय में और। थैंक यू।